गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 11 के गाइस स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि डायमेंशन चल रहा है और डायमेंशन में मैंने बेहतरीन से बेहतरीन जो है आपको क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जो भी मतलब रिलेटेड था टॉपिक से वो मैंने अभी तक बताया। उसके बाद आज भी जैसा कि ये चल रहा है, पिछले लास्ट वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला और इक्वेशन। आपको याद होगा लास्ट वाले लेक्चर में स्टूडेंट मैंने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल टू लिया था 2π√L/g। और किसी भी अगर मान ली कोई भी फार्मूला दिया है और उसे अगर चेक करना, कोई भी फार्मूला दिया अगर उसे मुझे चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो क्या करना होता है, इसमें क्या रूल है कि दोनों तरफ उस फार्मूले के लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड के जितने भी क्वांटिटी हैं सबके डायमेंशन राइट कर देने हैं। फिर mLD के पावर अरेंज कर देना है और उसके बाद क्या करना है, यदि दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड के अगर mLD के पावर इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, तो गिवन फार्मूला जो भी आप चेक कर रहे हैं दैट इज द करेक्ट। कितना आसान है, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। और लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि आज आपको वो ब्रह्मास्त्र बताने जा रहे हैं, वो ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो एक पॉइंट है, एक लाइन है जिसके कारण आप अच्छे से अच्छे फार्मूले में कोई भी अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या कोई इक्वेशन दिया है तो क्या है, तो देखिए नोट पॉइंट क्या करता है, तो जो इक्वल डायमेंशनल टर्म होता है वही एक दूसरे से क्या किया जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऑलवेज इक्वल डायमेंशनल टर्म ऐडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू ईच अदर। ये जरा पॉइंट देखिए कि ऑलवेज इक्वल डायमेंशनल टर्म, तो हमेशा इक्वल डायमेंशनल टर्म में क्या किया जाता है, टर्म एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू ईच। तो आपस में हमेशा इक्वल डायमेंशनल टर्म ही मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। पहली बात, नोट पॉइंट शुड बी नोटेड दिस पॉइंट कि अगर कोई इक्वल डायमेंशनल टर्म है, इक्वल डायमेंशनल टर्म है, तभी वो एक दूसरे से क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, तभी वो एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट आपस में किया जा सकता है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, आपको लगेगा कि ये मतलब हम कह क्या रहे हैं, इसका यूज कैसे है, कैसे मतलब इसका सिस्टम है। तो हम इसको एक न्यूमेरिकल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए, सॉरी, हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, ये रहा एग्जांपल। अब आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैंने ब्रह्मास्त्र का नाम लिया है, ये जो एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा लाइन है, एक ट्रिक है, एक मतलब कुछ गाइडलाइन है, तो वो हमें कैसे मतलब हेल्प कर रहा है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सभी लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस at। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस at। अब देखो भाई, ये वाला रूल क्या कहता है, देखो ऑलवेज इक्वल डायमेंशनल टर्म एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन में जो u और at आपस में ऐड है, u और at जो आपस में ऐड है, तो ये कैसे ऐड है, तो ये जब इक्वल डायमेंशन है तभी। तो रूल क्या कहता है, उनके डायमेंशन आपस में इक्वल होंगे तभी ऐड किया गया है। तो कैसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि u किसके बराबर है डायमेंशनली, डायमेंशनली u at के बराबर है। मतलब इस वाले टर्म का डायमेंशन फार्मूला और इस वाले टर्म का डायमेंशन फार्मूला बराबर है। कैसे, देखो u क्या है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल हो चाहे फाइनल स्पीड का तो डायमेंशन सेम होता है, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल, दोनों का डायमेंशन देखिए l t पर -1। अब इधर देखो, इधर एक्सीलरेशन है तो l t पर -2 मल्टीप्लाई t पर 1। अब देखो भाई, अब अरेंज कर दो पावर, तो राइट साइड में आप देख रहे हो कि L1 और t पर -2 + 1, तो क्या आ गया, ये देखो L और क्या आ गया भाई स्टूडेंट
L पर 1 T पर -1। क्लियर? तो L पर 1 T पर -1 देखो आ गया। इसका मतलब क्या है, ये बात सही है, मतलब ये बात सही है कि इक्वल डायमेंशनल टर्म ही एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट। लेकिन अभी भी मान लीजिए अगर नहीं क्लियर है तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लीजिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी अगर हम चेक करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम चेक करते हैं तो वहां भी ऐसा ही कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? तो देखो भाई वहां ये दिखेगा कि s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या कहता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो यही बात लागू हो रहा है कि ut किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ at स्क्वायर के। तो ut किसके बराबर होना चाहिए, हाफ at स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और इसका ये मतलब हो गया कि जैसे अब देखो u क्या है, इनिशियल स्पीड, देखो l t पर -1 और ये t पर 1 और हाफ न्यूमेरिकल टर्म आ गया, न्यूमेरिकल कांस्टेंट आ गया, उसका तो लिखेंगे नहीं। a एक्सीलरेशन है l t पर -2 t स्क्वायर। तो आप देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, मतलब t दोनों तरफ है। यहाँ पर t पे -1, यहाँ तक क्या बचा, यहाँ पर l पर 1 और ये बराबर किसके आ गया, l पर 1। ये देखो तो क्या आ गया, इक्वल आ गया, इक्वल। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? हाँ एकदम क्लियर, समझते चलिए भाई, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ही जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं काम करने वाला है, इसका हमें जरूरत है। और ये ऐसा काम करेगा कि अच्छे से अच्छे वैल्यूज जो कांस्टेंट है, कहीं अननोन अगर बैठा है किसी फार्मूले में तो उसकी वैल्यू निकाला जा सकता है। एकदम शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। देखो ऐसे थर्ड इक्वेशन को भी हम निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर स्टूडेंट बात मैं करूं तो वहां पर भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, बताइए क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या हो जाएगा 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ भी वही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि u स्क्वायर किसके बराबर है, 2as के। तो u मतलब l t पर -1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू l t पर -2 और इनटू l। तो ये देखो ये l स्क्वायर t पर -2 हो गया और इधर भी l स्क्वायर t पर -2। ये देखो ये भी बराबर हो गया दोनों साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बात एकदम क्लियर हो गया 100% कि इक्वल डायमेंशनल टर्म ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी भी फार्मूले या इक्वेशन में। तो किसी भी फार्मूले या इक्वेशन में वेरियस टाइप ऑफ फार्मूला और इक्वेशन, there is the equal dimensional term that is the adding or subtracting. All of you getting clear? हाँ क्लियर कर लीजिए, कहीं डाउट है तो बताते चलिए, ठीक है। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए एकदम। चलो अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। क्लियर? ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लो, ले लिया ना? ओके देखो अभी हम यहाँ पर कुछ और भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन या न्यूमेरिकल रिलेटेड इस टॉपिक के करेंगे। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है कि सपोज इन द इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, ऐसे भी लिख लो, इन द गिवन इक्वेशन x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। सपोज करो कोई इक्वेशन दिया है वेयर x क्या है, मान लो डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है, और फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है, ठीक है ना, a एंड b का। तो a और b का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ चलने वाला है। देखो यानी कि ये आपस में बराबर है, अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो फिर तो x इनके बराबर है, x इनके बराबर भी है, किसके, इनके अकॉर्डिंग।
तो ये देखो भाई, तो अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि x 80 के बराबर है, तो फिर a बराबर क्या हो गया x बाई टी, और x का डायमेंशन l हो जाएगा, और ये t, ये आ गया l t पर -1, ये लो a आ गया, और इसी प्रकार से b निकाल लेंगे, ये आ गया देखो। तो b क्या हो जाएगा? देखो उसमें भी x बराबर क्या हो जाएगा? बी टी स्क्वायर, या फिर क्या हो जाएगा? b बराबर x बाई टी स्क्वायर, या फिर स्टूडेंट यहाँ पर एल टी पर स्क्वायर या एल टी पर -2। ये देखो आपका b भी आ गया यहाँ पर। क्लियर? आपका गेटिंग क्लियर? आपको मैंने एक इक्वेशन, देखो ये क्वेश्चन था, इनके गिवन इक्वेशन x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, जिसमें कि x जो है डिस्टेंस था, t टाइम था, और उसमें आपको डायमेंशन फाइंड करना था स्मॉल a एंड b का। तो कैसे आपने निकाला? तो आपने क्या किया कि x को 80 के बराबर लिखा और x को bt स्क्वायर के बराबर लिखा, और फिर a बराबर x बाई टी एंड b बराबर x बाई टी स्क्वायर। हाँ, कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में ये पूछता है कि a एंड b रिप्रेजेंट विच क्वांटिटी, a और b जो डायमेंशन आया है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत आसान है, देखो ये एल टी पर -1, तो एल टी पर -1 किस, कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन है? वेलोसिटी या स्पीड का। तो चलो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया? स्पीड। और v का क्या है? एल टी पर -1, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जैसा कि वांडर वाल इक्वेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, इन वांडर वाल इक्वेशन, तो वांडर वाल जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? बताओ। वो होता है, क्या होता है? p प्लस, मतलब ऐसे देखो ये गैस इक्वेशन है, p प्लस a अपान में v स्क्वायर, और यहाँ v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये वांडर वाल गैस इक्वेशन है। इसमें आपको डायमेंशन बताना है, फाइंड डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड करना है किसका? बताइए, a एंड b का। तो a और b का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है, वेयर p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम, r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फिर यहाँ पर कैसे निकालेंगे? देखो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, आप देख रहे हो ना। तो सबसे पहले देखो, अब जैसे मान लो हमें A का निकालना है, तो आप देखो ये टर्म में P प्लस क्या है? A अपॉन में V स्क्वायर। पहले उसी टर्म को पकड़ लो जो ऐड है। इसका मतलब नियम क्या कहता है कि इक्वल डायमेंशनल टर्म। अब यहाँ आ जाओ, इक्वल डायमेंशनल टर्म ऑलवेज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू ईच अदर। तो ये इक्वल होगा तभी ऐड होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि P बराबर a अपॉन में v स्क्वायर, या फिर a बराबर क्या हो गया? pv स्क्वायर, और P प्रेशर है, और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बताओ भाई? तो a बराबर P प्रेशर है, तो प्रेशर का m l पर -1 t पर -2, और v वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या है? l क्यूब का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? तो a बराबर ये देखो m l पर -1 और t पर -2, और t पर यहाँ क्या, सॉरी l पर कितना आ जाएगा? 6, ये भी मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। तो फिर कितना हो गया? तो m l पर कितना? 5 और t पर -2, ये आ गया a का। और b का तो बहुत आसान है, b का तो कैसे निकल जाएगा भाई? देखो b का तो और आसान है। तो आप देख रहे हो v माइनस बी है, तो इसका मतलब हो गया कि b बराबर b होगा, और v क्या है? वॉल्यूम है। ये देखो b ऐसे ही आ गया, कितना आसानी से आ गया, b आसानी से आ गया। तो स्टूडेंट कितना आसानी से चीजें आ रही हैं। देखो पहले यहाँ पर हमने ये वाला लिया, फिर इसमें वांडर वाल इक्वेशन लिया, p प्लस a बाई v स्क्वायर और होल मल्टीप्लाई v माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ p क्या था? प्रेशर था, v वॉल्यूम था, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर था, और a और b का आपको डायमेंशन फार्मूला बताना था। तो बहुत आसानी से हमने किया। देखो ये वाला ब्रैकेट ले लो, इसमें दोनों ऐड है तो दोनों को बराबर कर लो, फिर a बराबर pv स्क्वायर हो गया, p प्रेशर है तो प्रेशर का ml पे -1 t पे -2 होता है डायमेंशन,
v वॉल्यूम है और वॉल्यूम का कितना होता है l क्यूब, तो उसका होल स्क्वायर करो। देखो यहाँ पर किया हूँ, तो कुल मिला जुला के 1 आ गया m l पे 5t पर -2। b का कितना आएगा, तो v माइनस b है, तो b बराबर v है, तो v वॉल्यूम है और वॉल्यूम का l पर 3 होता है, तो b आ गया। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूँ और आप मुझे इसको करके बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में भी अभी इसी टॉपिक का क्वेश्चन चलेगा, नेक्स्ट क्लास में भी इसी टॉपिक का क्वेश्चन चलेगा और एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। तो होमवर्क ये है स्टूडेंट, मान लो कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, इन द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा, देखो ओमेगा t माइनस kx। तो मान लो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx है, वेयर, देखो वेयर t क्या है, टाइम है, x क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के। तो आपको ओमेगा और के का डायमेंशन फाइंड करना है। तो ये आप घर से लगा के इसको हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि कोई अगर इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स दिया है, तो फिर जहाँ पर t टाइम है, x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको ओमेगा और k का डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक का और भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर अगले नियम की तरफ चलेंगे। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो इसी टॉपिक के और भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिए और कमेंट भी किया करिए, जैसे कुछ एरर है, जो भी बातें आपको बताना है कि सर ऐसे करिए। देखिए आपका भी तो साथ जरूरी है भाई, इस चैनल पर आपने ही तो मुझे लाया है, आपका ही सहयोग था तो मैं यहाँ आया हूँ, आपके सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप चीज़ों को बताते चलिए, कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, सर थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, सर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम, तो आप इसको जरूर बताइए, क्योंकि आपके सहयोग से मुझे आगे बढ़ना है और मेरे सहयोग से आपको आगे बढ़ना है। आपको कंप्लीट करना है पूरे सिलेबस को, और अपने फ्रेंड को भी जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी क्लास चलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल ऑफ यू, गुड बाय।